Okay, fine. So let's start now. ठीक है, तो ये इसीलिए बिकॉज थोड़ा इजी लगेगा आपको। नीट में आपके मेनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। चैप्टर 10 चल रहा है, ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मतलब 1 2 3 नहीं चलेगा, मैं बता दूंगी कैसे कैसे चलेगा। 1 मिनट यार। ओके, चैप्टर 22 चल रहा है, वाह, फिर तो किताब खत्म होने वाली होगी। वाला सब आता है जिसका 22 चल रहा है चैप्टर, तो फिर तो खत्म होने वाला होगा आपका सब, जिसका 20 चल रहा है। ठीक है, तो मैंने यार कल बताया था, एक बार सबको बोर्ड दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है, बढ़िया। मैम वीडियो नहीं आ रही है, अरे वीडियो नहीं आ रही है मेरी, मैम नहीं दिख रहा। वीडियो नहीं दिख रहा। अच्छा रुको, बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड भी मैम नहीं। वीडियो तो दिख रहा है पर बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मैम आप दिख रहे हो पर वीडियो नहीं दिख रहा है। आप दिख रहे हो, वीडियो नहीं दिख रहा है, रुको, ये सही है, आप नहीं दिख रहे हो, वीडियो दिख रहा है। अब दिख रहा है? यस मैं मैम। यस मैम। और यस मैं मैम। मैं भी दिख रही हूँ। यस मैम। चल, बढ़िया बढ़िया, बहुत है। चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। अब गप्पे नहीं मारेंगे हम, आधा घंटा रह गया अपने पास, ठीक है? उसके बाद अब नो, सबको अब मेरी इंट्रोडक्शन मिल गई ना? कोई है ऐसा जिसको मेरे बारे में और कुछ जानना है? और धीरे धीरे करके सब जान जाएंगे, ठीक है? बड़ी सारी बातें करेंगे वैसे। अब अगर आज भी फिर से नो बातें मैम। करूंगी ना, फिर हमारा सारा टाइम निकल जाएगा ऐसे, ठीक है? तो फिर आप कहोगे मैम ने सिर्फ गप्पे मारने के लिए बुलाया, और तुम्हारी मम्मी और पापा मेरे को बोलेंगे कि बेटा ये टीचर कतई वेली है, ठीक है? मैं नहीं सुनूंगी। ओके, चलो नीट के बारे में बता देती हूँ। हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे अलग अलग टीचर्स, ठीक है? तो ये हूँ मैं, कर्ली बालों वाली। आज शायद तुम्हें मैं कल कर्ली बाल दिखे मेरे, ठीक है? और मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुमने करना क्या है, आई विल क्रैक इट। ओके, सो अगर तुमने क्रैक नहीं किया ना, बहुत बहुत बुरा होगा। मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ होगा। मेरे को क्या है, मेरा हो गया है, मैं बन गई हूँ टीचर, ठीक है? मैंने अपना गोल कर लिया पूरा। मैं पढ़ा रही हूँ प्यारे प्यारे हिमाचली बच्चों को, ठीक है? तो फिजिक्स आपको और कोई सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे, नाम है मेरे ख्याल से सुप्रिया मैम, है ना? और बायो के लिए मैं हूँ, ठीक है? तो आपका 720 मार्क्स का एग्जाम आता है, ठीक है? ये याद रखना। और इसके अकॉर्डिंग ये नहीं है कि आपने सारे 720 में 720 लाए, नहीं, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग। मैम फिजिक्स के लिए नवीन सर है। अच्छा, नवीन सर है, बहुत बढ़िया, फिर तो मजा आया क्लास में। यस मैम। यस मैम। केमिस्ट्री की क्लास में, केमिस्ट्री क्लास में हम मैम केमिस्ट्री, लगी नहीं अभी। केमिस्ट्री की आपकी क्लास नहीं लगी? अच्छा, कल आपकी फिजिक्स की लगी थी मैम ना? आज लगेगी मेरे ख्याल से, आज लगेगी, हाँ आज लगेगी। ठीक है, ओके, हाँ वो दूसरा बैच था जिसका, ओके ओके ओके, ठीक है। तो बायो की क्लास कैसी लगी? बहुत बहुत अच्छी। मस्त। ऐवी तारीफ करी जा रहे हो, देखते हैं, अभी तो शुरू हुआ है। ये तो आसान चैप्टर है इसलिए समझ में आ रहा है, जब मुश्किल आएगा ना फिर बोलना मैम नहीं समझ में आ रहा, बता दो दोबारा। फिर बोलोगे कि मैम कुछ तो बताइए। सब बता देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो मैंने कल यार, मैम आपकी शादी रही है बस, और हम सब पढ़ चुके हैं। क्या क्या बोला? एक सेकेंड। पढ़ चुके हैं और टीचर बन गए हैं, हाँ मैम, शादी में बुला लेना। ओके दिया, पक्का पक्का, प्रॉमिस। ओके, चलो। अब काम नहीं है तुम्हें कोई और है, शादी करानी है तुम्हें मेरी? मेरे को भी इतनी जल्दी नहीं है शादी की। ओके, सो लिविंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिविंग के लिए हमें भाई क्या क्या चाहिए होता है ना? लिविंग यानी कि कुछ जो बंदा जिंदा है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, टॉपिक पे हम आ गए हैं, ध्यान से सुनो। तो कल बेटा मैंने पढ़ाया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है? और जो नए बच्चे हैं प्लीज पार्टिसिपेट करो। ये पुराने बच्चे तो शैतान बच्चे मिले हैं मुझे, ठीक है? अच्छे बच्चे हैं पर चलेगा मुझे, पर नए बच्चे भी पार्टिसिपेट करो, ठीक है? और आप लोग बात करो, ओके? हाँ, एक डाउट है, कल हमारी ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, तो मैम ह्यूमन की ग्रोथ के बारे में, ठीक है, मैं बता देती हूँ। मैं आपको पूरा टॉपिक बताऊंगी फटाफट से, और जिसने नोट्स नहीं लिए थे कल या नहीं बना पाए थे, मेरे को बता देना,
स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर अगर लिखने का टाइम चाहिए तो भी बता देना, मैं 1 मिनट का टाइम पक्का दूंगी, ठीक है? समझ में आया? यहाँ तो किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। ठीक है, तो ग्रोथ, नो मैम। ओके ओके ओके, ग्रोथ जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है। क्या होती है? हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक है? अब रिप्रोडक्शन जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है या नहीं? यस नो मैम। नो, हाँ, ग्रोथ हर किसी में होती है लेकिन रिप्रोडक्शन हर किसी में नहीं होती बेटा, ठीक है? अब वो क्यों है मैं उसे एग्जांपल फटाफट से बताऊंगी ताकि आपको इजी लगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ग्रोथ से, ठीक है? हाँ, ये मैंने बताया था, तो ये चार मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ठीक है? तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ वो है जो कि आपके अंदर होता है, ठीक है? एक सेकेंड, वीडियो आ रही है ना बढ़िया सी, ठीक है? लिविंग थिंग्स, यानी मैं जिंदा हूं, आप जिंदा हो, आपके आसपास जितने भी लिविंग चीजें हैं, जो जिंदा चीजें हैं, उसके अंदर क्या होगा? एक ग्रोथ होगी। ग्रोथ यानी कि कुछ बढ़ रहा है, ठीक है? तो पहले आप इतने से थे, आज के टाइम में आप इतने हो, मतलब मेरे जितने हो, ठीक है? तो आपके अंदर एक इंटरनल ग्रोथ हुई है, इस वजह से वो एक डिफाइनिंग फीचर है। समझ में आया? तो ग्रोथ जो वर्ड है, ग्रोथ जो वर्ड है वो क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर, वो आपके अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि आपकी बॉडी पूरी किससे भरी हुई है? ब्लड से, सेल से, है ना? अब आप मुझे बताओ, मुझे बताओ कि आपकी जो बॉडी है वो किस किस से बनी हुई है? चार्ट पे बताओ फटाफट। सारे सारे पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे नहीं है कि 2-3 बैठे रहेंगे ऐसे। टिश्यूज। टिश्यू, सेल, ओके, सेल, टिश्यू, सेल, ब्लड, टिश्यू, सेल, बोन, ओके, ऑर्गन्स, ओके, cartilage, blood, bone, cell tissues, blood organs, muscles, organs, cell tissue, blood organ, blood, very good, bone organs, muscles, cell tissue, ठीक है ठीक है, एक मिनट, बोन, कार्टिलेज, सेल, अच्छा एक के बारे में लिख दिया, प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, वेरी गुड, नाइस, बोन, ऑर्गन, मसल, टिश्यू, बहुत सही, आरबीसीज भी, वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फैट ओके, ठीक है, ओके, तो हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे है? सेल है, टिश्यू है, नर्व है, ठीक है, मसल्स है अपने पास, ये पूरा हमारा सब कुछ, ये पूरी बॉडी एग्जिस्ट करती है हमारी इसमें, ठीक है? तो वही चीज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जो हमारा सेल होता है वो क्या है? वो इंक्रीज होता रहता है, ठीक है? हमारा जो सेल का साइज है और जो जो हमारे जितने भी सेल्स है वो धीरे धीरे क्या करते हैं? बढ़ते रहे। तो ये हमारे इंटरनल ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, मैं दिख नहीं रही हूँ, ठीक है, अब दिख रही होंगी, मैं चैट खोल लिया था यार इसलिए, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके ओके ओके, अब दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना? नो वीडियो दिख मैम। रही है? यस नहीं? मैम। आई दे रही। हाँ हाँ हाँ, नो दिख मैम। नो मैम। दिख तो रहा है, ये रहा, नहीं दिख रहा आप लोगों को? आपकी वीडियो दिख दिख नहीं रहा रही है। मैम। ओके, ठीक है, छोड़ो परे इसको, ओके फाइन, ऑल राइट, वापस चलता है, ठीक है? तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे हमारा कौन बना है? अपनी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो ये धीरे 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 ग्रो करना शुरू करता है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया पहले आप इतने से थे, है ना, मम्मा के वूम में थे आप पहले, तो धीरे धीरे आप बड़े हुए, बड़े होते चले गए, ठीक है? फिर एक छोटा सा बेबी बॉर्न होता है, और फिर धीरे धीरे आपके जो सेल्स हैं, नर्व्स हैं, बोन्स हैं, सब कुछ धीरे धीरे इंक्रीज, एलोंगेट, लंबा होना शुरू होता है ना? पहले आपके, अब देखो मेरे इतना लंबे, क्या कहते हैं, बाजू है, हिंदी में बोल रही थी, आर्म है, ठीक है? तो वो पहले इतना थोड़ी था, इतना लंबा थोड़ी था, पहले इतना सा था, फिर धीरे धीरे हमारा ये इलोंगेट यानी लंबा होना शुरू। तो ये जो हमारी बॉडी है ये अंदर से ग्रो होती है ना? समझ में? कुछ चीजें हैं जैसे बाहर से ग्रो होती है, फॉर एग्जाम्पल नेल, नाखून, हमें दिखता है कि हाँ यार ये आउटर ग्रोथ, पर मेनली हमारी बॉडी कहाँ से ग्रो होती है? अंदर से। लेकिन हमें ये दिखा, वो भी अंदर से ही ग्रो होता है जो हमें दिखता है, फॉर एग्जाम्पल बाल, है ना? बाल आप देख सकते हो कि ग्रोथ अंदर से है, लेकिन दिखाई हमें बाहर देता है। समझ में आया?
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इंटरनल ग्रोथ No, समझ में आ ma'am. रहा No, है? ma'am. तो जो ग्रोथ है, ओके ओके ओके, तो जो ग्रोथ है वो क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है? वो हर किसी में आप देख सकते हो। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को? No, ma'am. ठीक है, जो No, नए मैम Ma'am. सबको समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, Yes, यस ma'am. मैम Yes, ma'am. जिसको नहीं समझ में आए प्लीज कृपया करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको बता दूंगी। ओके Okay, ma'am. फाइन। ओके, तो हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है? दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? अच्छा पहले यूनी में चलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? यूनी, Ma'am, one. हाँ, Single celled organ. वेरी गुड। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे वो होते हैं जो वन सेल्ड हो, बस एक कल्ला सेल, यानी कि ये एक ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें डिवाइड होना है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, यानी कि इसको किसी गमीट की, इसको किसी फ्यूजन की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कल्ला ही काफी है। अब कैसे ही अकेला काफी है, अब इसको ना जैसे आप देख सकते हो कि हाँ, तो ये अपने आप को डिवाइड करना चाह रहा है, ठीक है? तो ये अपने आप को क्या करेगा? डिवाइड कर देगा दो हिस्सों में, और फिर आगे इसकी ये जो डॉटर सेल्स बने हैं ये क्या करेंगे? फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है? डीसी यानी डॉटर सेल्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है? तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट डॉटर सेल है, ये सेकंड डॉटर सेल है, ठीक है? फर्स्ट इसने, बोर्ड नहीं दिख रहा है आपको? Ma'am, दिख रहा है. जी Ma'am, नो, मैम दिख Ma'am, रहा दिख रहा है. हाइट है बोर्ड, दिख रहा है हाँ बेटा ये, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाइट वाला बेटा यार यही होता है, मैंने कल भी बताया था कि जो हेरिडिटरी की वजह से ना, जैसे मम्मी पापा अगर छोटे रह गए तो फिर उसके जो सेम कैरेक्टर्स आपके अंदर वो फॉलो होते हैं, वो ट्रेट्स, सेम ट्रेट्स, ठीक है? अगर मैं मुश्किल मुश्किल वर्ड्स लूंगी, आशा करूंगी कि समझ जाओ आप, ठीक है? जो ट्रेट्स है, जो कैरेक्टर्स है, जो फीचर्स है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आंखें मम्मी से मिलती हैं तो आपके बाल पापा से मिलते होंगे, तो कुछ तो मिलेंगे ना, ऑब्वियसली पापा मम्मी के बच्चे हो आप, है ना? ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो फीचर्स आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वही चीज है, अगर आपकी हाइट छोटी रह जाए, बड़ा दुख लग रहा है मुझे कि जिसको ये हाइट वाला सीन पड़ रहा है ना, कल भी ये सवाल पूछा था मुझसे, हाइट छोटी रह गई है तो बेटा आप लटक लो और क्या बोलते हैं, एक वो कॉम्प्लान कॉम्प्लान पी लो, हाँ मस्त, ठीक है? लटको पर यार, गर्ल्स की एज। मैम हाइट छोटी नहीं है, बट मेरी क्लास में है ना कुछ लड़कियां, उसके लिए पूछ रही थी मैं। अच्छा, तो फिर उनको कहना कि भाई तुम लटको, तुम्हारी हाइट छोटी है तो तुम लटक लो भैया, ठीक है? अगर बट तुम, मैं हाँ, उनको कोई और प्रॉब्लम है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यस मैम। कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है जनरली हेरिडिटरी का, बॉर्न बेटा, अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है जनरली, आप क्या मतलब, जनरली हेरिडिटी की वजह से होता है, या अगर उनके अंदर कोई इंटरनल इश्यू है तब उनकी हाइट में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे और फीचर्स होते हैं, कभी कभार बॉडी की भी ग्रोथ नहीं होती है, वो आगे हम डिजीजेस में पढ़ेंगे। वो कुछ अलग अलग डिजीजेस होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाती। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जब वो न्यूली बॉर्न होते हैं, तो जनरली 9 मंथ्स में बेबी बॉर्न होता है ना, बट कई बच्चे क्या होते हैं 10 मंथ्स में बोर्न होते हैं, कहीं 8 में हो जाता है और कहीं 7 में भी हो जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जब कोई एक बेबी बॉर्न होता है तो कभी उसके हाथ लंबे हो जाते हैं, एक हाथ छोटा हो जाता है, एक पैर लंबा हो जाता है, तो एक पैर छोटा हो जाता है, फीचर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी जो बॉडी है उसके अंदर प्रॉपर वो सेल अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाए हैं, इसीलिए। और कौन से डिजीज होगा ये हम आगे पढ़ेंगे, अगर अभी पढ़ाऊंगी सब कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया? मैम हाँ Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मिक्स हो जाए चीजें। अगर एक, मुझे पता है कि आपके वो ऑब्वियसली बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके हम टॉपिक से रिलेटेड रहे। अगर आउट ऑफ द टॉपिक चले गए तो सब उड़ जाएगा, ठीक है? Yes, ma'am. आई ट्राई माय बेस्ट। ओके ओके, सो ये हमारी डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है? तो ये यूनिसेलुलर एक बहुत मतलब इसको ना गेमीट्स की जरूरत है, ठीक है, ना फ्यूजन की जरूरत है। सो यूनिसेलुलर यानी एक ही सेल से ही अपने आप को डिवाइड करता चला जाता है और जिससे कि वो बना देता है डॉटर सेल्स। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. यूनिसेलुलर समझ में आ गया? No, ma'am. हम चल, ओके गुड। अब हम चलते हैं कौन सा है, मल्टी यस सेलुलर। मैम
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है बेटा, मल्टी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेल्स तो हैं लेकिन मल्टी यानी एक से ज्यादा ज्यादा, जैसे 2, 3, 4, 5, हजार, लाख, बहुत सारे, ठीक है। तो वो हो गए आपके मल्टी सेल्स आपकी बॉडी के अंदर। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते कौन है, वो होते हैं जिसके अंदर फ्यूजन हुई है, जिसके अंदर गेमीट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर गेमीट्स होगा, अब जैसे सोचो कि मैंने एक मेल गेमीट लिया और एक फीमेल गेमीट लिया, इन दोनों का मैंने फ्यूजन करवा दिया, ठीक है, तो एक छोटा सा बेबी बॉर्न हो गया, ठीक है, समझ में आया। इसके यानी कि अब ये बेबीज को हम क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग्स। ओके, एक सेकेंड, सॉरी, वो फोन रखा है इसलिए मेरा बोर्ड मुझे एकदम खाली दिख रहा है, ठीक है। एक न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं तो एक न्यू ऑफस्प्रिंग होता है, समझ में आया। मैम गैमीट मतलब, हाँ जी बेटा, गैमीट मतलब गेमीट्स, गेमीट्स यानी कि जो आपके जिसे आपका फ्यूजन होना है। गेमीट्स जैसे जैसे मेल का गेमीट हुआ, ठीक है, फीमेल का हुआ गेमीट, यानी अब देखो अगर मैं यहाँ से सेक्स सेल्स मेल का, अगर सेक्स सेल्स की बात होती, हाँ वेरी गुड, जैसे स्पर्म होता है मेल्स में, ठीक है, और फीमेल्स में कौन होता है, यस, एग्स भी कह सकते हो, ओवा भी कह सकते हो, यस, ठीक है। तो जब मेल का स्पर्म और फीमेल के ओवा या एग्स के थ्रू एक ऑफस्प्रिंग का, सॉरी, एक फ्यूजन होता है, ठीक है, इनको हम गेमीट्स कहते हैं। सो दिस इज नोन एज योर, सो देयर इज बेटा कोई अनम्यूट पे है, म्यूट कर लो, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये गेमीट्स का फ्यूजन होगा, जो फ्यूजन होगा तो उससे क्या बनेगा, एक ऑफस्प्रिंग बनेगा। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है, क्यों, बिकॉज ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो ऐसे चीज को हम जनरली एक चीज डिफाइन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट। सेकंड टॉपिक हमारा है रिप्रोडक्शन, तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, मैंने मल्टी सेलर बता दिया, यूनिसेलर बता दिया, हाँ, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन में क्या है कि, एक सेकेंड, ओके, तो रिप्रोडक्शन सेम चीज जो भी मैंने आपको बताया सारा कुछ, ठीक है। तो अपना एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, जिसकी वजह से हुआ इनके बीच में फ्यूजन, गेमीट्स का हुआ फ्यूजन, ठीक है, ठीक है, मेल गेमीट फीमेल गेमीट का फ्यूजन हुआ, जिससे हमारे को मिला एक न्यू इंडिविजुअल, नहीं तो न्यू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग बोल लो, ऑर्गेनिज्म बोल लो, ठीक है। तो ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन, और जनरली आप देख सकते हो किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, अंडरस्टूड। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, बताओ। नो मैम, नो मैम, ओके, आई, हाँ, ठीक है, ओ हाँ, सॉरी, एक पार्ट तो बताना भूल गई, हाँ, इस पूरे इसको तो हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें दो सेक्सेस डिफरेंट डिफरेंट मौजूद है, यानी कि एक मेल गैमीट है, एक फीमेल गैमीट है, जिसके वजह से इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। यस मैम, यस मैम, होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सेकेंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मैंने आपको यहाँ पीछे बताया था, कहाँ बताया था, ये रहा डॉटर सेल्स वाला, ओ सॉरी, ये नहीं, ये क्योंकि कल मैंने, ओहो हो, पेजेस बड़े सारे ऐड कर दिए, कल मैंने बताया था, तो उसी के अंदर मैं अब मैं मिक्स कर नहीं पाऊंगी, इसलिए हाँ ये, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अपना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली अपने होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि इनको किसी गेमीट की जरूरत नहीं है, किसी फ्यूजन की जरूरत नहीं है, इनको कोई नहीं चाहिए, ठीक है, अपने आप चलेगा, ओके। सो बैक्टीरिया ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करता चला जाता है, और फिर वो डॉटर सेल्स बनाते हैं, एकदम अपने एग्जैक्ट कॉपीज, पता ही नहीं लगता कौन पापा कौन मम्मी कौन बच्चा, ठीक है। तो ये अपने आप को डिवाइड कर देते हैं,
ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। मैंने रिप्रोडक्शन तो कर दिया था। अच्छा हाँ, एक एग्जांपल लिया था मैंने, ये बहुत जरूरी एग्जांपल है, ये मैं बता देती जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। हूँ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, म्यूल के बारे में। अच्छा, नए बंदे बताओ, नए बच्चे बताओ, सॉरी। जो म्यूल है क्या होता है? म्यूल के बारे में सुना है कभी क्या? नो मैम। अच्छा, नो मैम। खच्चर। खच्चर। खच्चर सुना है? हाँ। यस मेरे ख्याल से हिमाचल में तो बड़े होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं कि थोड़ा सामान वगैरह ले जाए। मैंने यस उत्तराखंड। मैम। यस मैम। हाँ देखा, आप सबको पता है, म्यूल नहीं पता पर ये सही है यार, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, सॉरी। ओके, म्यूल के बारे में बात कर रहे थे, तो हाँ, म्यूल यानी कि खच्चर। जनरली आप देख सकते हो कि जो म्यूल है वो कैसे होता है। गैस करने की कोशिश करो कि म्यूल बनता कैसे होगा, मतलब म्यूल कहाँ से आया। गैस कर सकता है कोई? कल वाले नहीं बोलेंगे यार, आज वाले बोलेंगे बस, कल वाले नहीं। कल वालों को पता है। आई नो आई नो आई नो। नहीं पता, नए वालों को नहीं पता। मैम मेयर प्लस हाँ, मैम फीमेल मेयर हॉर्स प्लस प्लस डंकी। मेल डोंकी ओके, फीमेल हॉर्स, एंड मेल डंकी। मेल, यस, मेल डंकी। ठीक है, तो हॉर्स यानी अपनी सॉरी, हाँ, घोड़ी और डंकी यानी अपना गधा जी। ठीक है, तो घोड़ी जी और गधा जी यानी एक मेल एक फीमेल हो गया। ठीक है, जिसके वजह से इन्होंने करा एक, कौन पैदा हुआ? म्यूल। ओके, अब ऐसी रिप्रोडक्शन क्या होगी? ऐसी रिप्रोडक्शन जो है वो कहाँ पे हमें दिखाई देती है? म्यूल्स में। और ऐसी रिप्रोडक्शन हमको उसको कहते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। क्यों आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन? क्योंकि म्यूल जो होते हैं वो होते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। ठीक है, समझ में आया यहां तक? यस मैम। अब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड यानी कि इनके पास, मतलब होते कौन है ये? इनका होता है सेम जीनस। ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या हुआ? डिफरेंट डिफ्यूज स्पीशीज। यस, गुड, सॉरी। हाँ, तो सेम जीनस एंड डिफरेंट स्पीशीज, जिसकी वजह से ये लोग आपस में मीटिंग कर पा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि म्यूल जो होते हैं ना, ये होते हैं स्टेराइल। स्टेराइल कौन होता है? जो बेबी पैदा नहीं कर सकता, जो ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं स्टेराइल। ओके, ऑफस्प्रिंग्स दैट कैन नॉट, राइटिंग समझ में आ रही है? यस मैम। That यस मैम। cannot oh sorry, एक मिनट, cannot produce offsprings, those are sterile ones because there are interspecific and hybrid। and interspecific कौन से? जिसका जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज अलग अलग है। ठीक है, मैम आप देख सकते हो। हाँ जी, मैम मैम हाँ जैसे जी, आप ये नोट्स लिख रहे हो मैम, तो किसी को कई बार बोर्ड नहीं दिख रहा है या आपकी आवाज कट रही है, तो आप नोट्स का पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड कर दो। हाँ जी, हाँ जी, पक्का 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 पक्का, आई विल डू। थैंक यू ग्रुप मैम। में। थैंक यू। वेलकम बेटा, वेलकम। अच्छा, ये पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, राइटिंग नहीं पता लग रही होगी, तो मुझे बताना, ठीक है? यस वैसे तो यस मैंने मैम। बेटा यार यहाँ पे बना रखा है, ये देखो, एक्चुअली कल आ नहीं पाए थे काफी बच्चे, कहाँ गया ये? जैसे मैंने मैम कल का भी भेज दिए मैम। सेम ही है बेटा, जो कल मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं आज फिर से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आज काफी ज्यादा बच्चे आए हुए हैं। कल ना सिर्फ 20 बच्चे थे, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, बट स्टिल मैं आपको भेज दूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है? थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, वेलकम। कल मैंने क्लास बोला, में और बात कर मैम साइंस वालों की राइटिंग ऐसी होती है। हाँ यार, ये बात तो सही है।
क्या कहा बेटा आपने? कुछ क्या, कोई कुछ कह रहा था? मैम क्लास से बात कर देना सर। हाँ हाँ, क्लास के बाद ही करूंगी मैं, क्लास के बाद ही करूंगी, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट होता है ना, जैसे मैं कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ अभी, तो चलो स्टार्टिंग क्लास है आपकी, तो आप 5-10 मिनट पहले आ जाना क्लास में कि पूछना मैम मुझे कल का कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जो नहीं समझ में आया, तो आप मुझे बता दो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद ना 10 Yes, बजे मेरी ma'am. एक और क्लास होती है, तो फिर मेरे को 1-2 मिनट पहले खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो आज के लिए काफियों के लिए रिपीट हो गया है, ठीक है। बट हाँ, कल से एकदम पढ़ाई के मूड में होंगे, कल से एकदम फुल ऑन पढ़ाई, क्योंकि अब मैंने सबको जान लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। स्टिल काफी बच्चे जो शर्मा शर्मा के, काफियों ने कुछ बोला नहीं है। लड़कियों, तुमने शर्माना नहीं है, मुझसे शर्माओगे, एक लड़की हो कि लड़की से शर्माओगे तो बात किससे करोगे, ठीक है। ओके, चलो। अच्छा, बाकी जो है ये मेरे को बताओ, सॉरी, हाँ, तो यहाँ तक समझ में आया? म्यूल वाला कोई दिक्कत है क्या? नो मैम। Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, ओके ओके, मैं फटाफट से हनी बी वाला भी बता देती हूँ, ठीक है। हनी बी वाला अगेन 3 टाइप के होते हैं, इसमें वर्कर बीस होता है, ड्रोन्स होता है, क्वीन होता है, ठीक है। अब जो अगर रानी जी बीमार हो जाए बेटा, तो आपको घर छोड़ के भागना ही पड़ेगा, ओके, ये आप सोच लो, ठीक है। तो वही होता है। तो जनरली इसके अंदर वर्कर बीज होती है। वर्कर बीज यानी वो बीज जो काम करती है पूरा ऐसे, पता है आपको, बीज ऐसे अपना हेक्सागन टाइप घर बनाती हैं, देखा ही होगा, शहद शहद दिखता है, कभी देखा है? Yes, ma'am. हाँ, बस वही है। वो जो वर्कर भी हाँ जी, पलक आप रेज हैंड कर रहे हो, हाँ जी बच्चे बोलो, कोई डाउट है? नहीं, ओके, पता नहीं कहाँ चले गए। ओके, वर्कर बीज जो है वो होती हैं, वर्कर बीज अगेन फीमेल्स होती है, लेकिन वो होती है स्टेराइल। अब स्टेराइल क्यों? अब बताओ फटाफट से चैट पर लिखो, स्टेराइल क्या होता है, जल्दी जल्दी। कहाँ गए? उड़ गए क्या? सो गए क्या? Which cannot produce, yes, that cannot produce, good, शाबाश, बहुत बढ़िया। जिसके रिप्रोडक्शन जो नहीं कर सकते, ठीक है, तो वर्कर बीज भी वही होती हैं। तो मेरा ये आपको एग्जांपल्स देने का मतलब क्यों था? बिकॉज, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन मैं आपको टॉफी ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कर रही हूँ। ओके, तो स्टेराइल फीमेल्स होती हैं वर्कर बीज। अब मैंने आपको बेटा ये एग्जांपल क्यों दिया है? ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आपको समझ में आए। मेरा वीडियो ऑन कर देता हूँ, ओके यार। हाँ, तो रिप्रोडक्शन से क्या होगा? अब जो रिप्रोडक्शन है बेटा, वो हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। इट इज नॉट सीन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज यू कैन सी दैट वर्कर बी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, फीमेल है। फीमेल कौन होती है? जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन वर्कर बी भी तो फीमेल है, लेकिन वो ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं कर पा रही। तो मतलब फीमेल होने के बाद भी वो वर्कर भी है, सॉरी, फीमेल होने के बाद भी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। सेम वे मैंने आपको म्यूल का भी दिया, अगेन उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, हमें आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन करवानी पड़ रही है। इसी वजह से क्या है कि रिप्रोडक्शन क्या होगा? हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, लेकिन जो ग्रोथ है, ग्रोथ हर एक ऑर्गेनिज्म में होगा। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी इसलिए जिन्होंने कल ये पढ़ा और मतलब आज फिर से पढ़ा उन्होंने, ठीक है, थैंक यू सो मच एडजस्ट करने के लिए। कल से एकदम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। कितना दुख के साथ कह रहे हो। कहीं नहीं है, तब तक मैं कल नई इंटरेस्टिंग चीज ले आऊंगी। हाँ यार, एक चीज मैंने इन लोगों को कल बताई थी, एक्चुअली कल मैंने एक वीडियो दिखानी थी जो कि मैं आज वैसे दिखा सकती थी, बट कोई बात नहीं, अब टाइम चला गया है, क्योंकि कल वो दूसरे बैच में चल गया था। काफी कुछ पूछ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो मैम? ओह, मैं चंडीगढ़ से हूँ बेटा। ओके, 1 मिनट मैम से गप्पे मार लेती हूँ। चैट ऑप्शन कहाँ गया? ओके, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाते हो? एनसीईआरटी की बुक तो ऑब्वियसली है ही है, बाकी मेरे खुद के नोट्स हैं, फिर मेरा खुद के आइडियाज हैं, जैसे थोड़े थोड़ा पढ़ा देती हूँ मैं। ड्रोन्स, ड्रोन्स बेटा सेम एक काइंड होता है, जैसे क्वीन होती है, ठीक है, वैसे ही ड्रोन्स होते हैं जो संभालते हैं चीजों, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? मैम हमारी संडे को क्लास लगेगी? नहीं बेटा। मैम आप कहाँ से हो?
मैं केरला से हूँ लेकिन रहती चंडीगढ़ में। ठीक है, चलो गाइस, अब मिलते हैं कल मिलते हैं। ठीक है, कल अच्छा एनसीईआरटी की बुक्स के साथ बैठना, और एनसीईआरटी बुक्स के साथ अपनी किताब लेके, पेन लेके, नेट अगर जा रहा है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे जैसे दिख रहा होगा। ठीक है, चलो टाटा, बाय बाय बाय। मैम, बाय मैम। बाय मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।